वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों, एनुअल एग्जाम 2022 वार्षिक परीक्षा 2022 क्लास 8 का पेपर देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन को देखें, ये पिछले परीक्षा में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें और इसका प्रिपरेशन बनाए रखें और अच्छी तरह से क्वेश्चन को भी याद रखें। इसी से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि बल का मात्रक या बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, 3 नंबर में 1 और 2 दोनों है, या 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ दिया हुआ कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। आपके पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। आवृत्ति का मात्रक है मीटर है कि सेकंड है कि हर्ट्ज है कि मीटर प्रति सेकंड है। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कि ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल वायु या गैसों में, या ठोस द्रव तथा गैसों में, तीनों में। तो आपको बताना है इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, यानी ध्वनि संचरित हो सकता है ठोस द्रव तथा गैस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि बल क्या कर सकता है। ऑप्शन को क्या कर रहा है? बल क्या कर सकता है? गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि बल जो है गति को भी बढ़ाता है, गति को घटाता है और वस्तु के आकार को भी बदलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? आकर्षण बल है। आपके पास दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखें ठीक से। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? आकर्षण बल है, अभिकर्षण बल है, 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनकर बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है और अभिकर्षण बल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। भार का मात्रक है, क्या कहता है? भार का मात्रक है न्यूटन है, किलोग्राम है, या 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, या 4 इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही ऑप्शन को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम, यानी भार का मात्रक किलोग्राम होता है। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन किया जा रहा है, इसलिए बच्चों इसे अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव होगा, कभी कभी, या विशेष दिशाओं में, या कभी नहीं। तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59 को देख रहे हैं। हम किसी अदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं जब प्रकाश उसमें उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, या उसमें हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, या उसमें पूर्णतः आर पार गमन कर सकता है, या उसमें से उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनकर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हम किसी अदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्वेश्चन को कह रहा है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रकाश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, लेंस कहते हैं, या रेटिना कहते हैं। आप सही ढंग से आपका आंसर को बताएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, यानी क्या होगा इसमें? आपका रेटिना आंसर होगा। इसमें से क्या आंसर होगा? रेटिना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन को बच्चों क्या कह रहा है? इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो लकड़ी होगा, रबर होगा, कागज होगा, या पीतल होगा। तो सही आंसर बताएं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है कहाँ पर? आपको बताना है। 4 ऑप्शन को देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुने। तो सही ऑप्शन आप चुन भी लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
63 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या खाद्य तेल। तो आप आंसर भी गैस कर दिए होंगे कि साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन में अब देख रहे हैं निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है या रबर है? तो बता सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपके पास है कि सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। यानी विद्युत का कुचालक क्या है? रबर है, बाकी ये तीनों जो है ये सुचालक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है, कोयला, ग्रेफाइट, गंधक, नाइट्रोजन, ये ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा गंधक, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सोना, सोडियम, मैग्नीशियम या चांदी? तो 4 ऑप्शन में बच्चों बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। सोडियम जो होता है काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 में कह रहा है एक ईंधन नहीं है, यानी एक ईंधन इसमें से नहीं है। ये 4 ऑप्शन है मृदा, सीएनजी, एलपीजी या बायोगैस। तो आप बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। आप गैस कर लिए होंगे आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर होगा मृदा इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है? सर्दी, गर्मी, मानसून या वर्षा ऋतु में? तो आप बता सकते हैं, आंसर भी गैस कर लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। गर्मी ऋतु में जंगल में आग जल्दी से लग जाते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दहन के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। दहन का मतलब होता है आग। तो इसको किस गैस की आवश्यकता होती है जिसमें वो जलने के लिए आतुर होते हैं? तो आंसर होगा ऑक्सीजन इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पर। द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं कौन? कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर या नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल या दोनों इसमें है। तो आपको ऑप्शन बताना है कि सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल द्वितीय प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर कि आदर्श ईंधन के गुण नहीं हैं। यहाँ पर बता रहा है आदर्श ईंधन के गुण नहीं हैं। तो ऑप्शन देखना है सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को बताइए सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका महंगा नहीं होनी चाहिए आदर्श ईंधन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर कि एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठोस कण, तरल कण या दोनों में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, तरल कण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 क्वेश्चन में कह रहे हैं आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। क्या होता है आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन, वायु, ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर आपके पास है और आंसर भी बताना है क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन को देखकर एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखकर इसे अच्छी तरह से याद करें। अब क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या तत्मंडल? तो बताएंगे कि सही आंसर आपका क्या हो सकता है। उम्मीद है कि आप आंसर भी गैस कर लिए होंगे कि करेक्ट आंसर आपका क्या होनी चाहिए। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कौन सा गैस अत्यंत विषैली होते हैं? बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन आपका होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो आप आंसर भी गैस कर लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो फ्लेमिंग ने, लीवन हुक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन ने दिया था। तो आप आंसर को बताना है कि सही आंसर को बताइए कि सही आंसर आपका क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, रॉबर्ट हुक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका इकाई क्या है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, रक्त कणिका या लाल रक्त कणिकाएं? ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को बताएं कि सही आंसर आपका क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चों माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्वेश्चन में करेंगे संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या हो सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जल्दी से ऑप्शन को देखें और आंसर गैस करें।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा आपका घरेलू मक्खी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 को अगर को देखें तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके पास जल, वायु, मिट्टी, इनमें सभी जगह है। तो बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी जगह होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? तो 2, 3, 4, 1 होता है। तो बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। यहाँ कहा जा रहा है कि नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? लैंगिक, अलैंगिक, जनन या कोई भी नहीं। ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को चुनकर आपको आंसर को इंडिकेट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा जनन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। अंड प्रजक जंतु कौन सा होता है? व्हाट इज द ब्रेडिस? आंसर क्या है आपका? फ्रॉग है, लिजर्ड है, चिकन है, ऑल ऑफ दीज। तो मेढक है, छिपकली है, मुर्गी है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है कि आंसर इसका सही क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल इज द एनर्जी प्लांटेड ऑन द सेल? आंसर क्या है आपका? गोलोजिकाय, न्यूक्लियोलस, नाइट्रोकोन्ड्रिया, राइबोसोम। तो सही आंसर बताएंगे कि सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी किसका वाहक है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपके पास खोजना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए मादा एनोफिलिस मच्छर। ये आपका सही आंसर है। बच्चों इसे ध्यान से अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 85 में अगर देखते हैं कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके क्या ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, या शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या शरीर की लंबाई बढ़ती है। ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को बताएं कि आंसर क्या हो सकता है। यानी ऋतुस्राव प्रारंभ होता है जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। तो इसका शुरू होने से ही स्त्रियों में जनन की आयु का प्रारंभ हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। मलेरिया रोग का कारण क्या हो सकता है? प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से या कवक से? 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को बताएं आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्यतः अवधि कितनी होती है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन? तो सही ऑप्शन को चुनकर बताइए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आंसर अधिकतर 28 दिन आपका होना चाहिए। 1 मंथ का होता है, मासिक स्राव का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 88 में अगर देखें तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रवी जालिका? तो आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा। आंसर करेक्ट होगा कोशिका झिल्ली इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। व्हाट इज द चिकन बेबी कॉल्ड पपी? क्या कहता है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? व्हाट इज एन चिकन बेबी कॉल्ड? तो पिल्ला कहते हैं, चूजा कहते हैं, कुक्कट कहते हैं या बिलोटा कहते हैं? आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, चूजा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन 90 में अगर बात करें तो शुक्राणु कैसे होता है? आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को चुनकर बतावें कि आपका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बहुत सूक्ष्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। तो निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को बताएं क्या होगा। तो सही आंसर होगा रोटी, दाल, सब्जियां इज करेक्ट आंसर है। 92 क्वेश्चन की बात करें तो एड्स किसकी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में के जरिए वो फैल जाता है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को देखकर आप आंसर को बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 2 यानी रुधिराधान से होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? आपके पास ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। तो आपको बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोमाइसिन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 को अगर देखें तो यीस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है। किसके उपयोग में होता है? तो आपको एल्कोहल इज राइट आंसर। आपका आंसर क्या होगा? एल्कोहल इज राइट आंसर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 पर। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आत्महत्या का थैली कहलाता है, किससे कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 96 को अगर देखें तो ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन भी आपके पास है। लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एस्ट्रोजन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 में क्वेश्चन को देखें तो दूध को दही से बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 में देखें प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है, किसमें होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोलिकाय। तो ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को बताएंगे कि सही आंसर आपका क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका राइबोसोम इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें जीवाणु जनित रोग के बारे में बता रहा है, तो कौन सा होगा जल्दी से बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख भी लिए होंगे। तो 99 का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? आपका क्षय रोग आपका राइट आंसर होगा, इसे याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आपके पास आ गया है, 100 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, एक या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। उम्मीद है बच्चों कि आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन अब आपके लिए जो भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन को रिव्यू करवाएंगे। आज हम साइंस करवाए, कल फिर सोशल साइंस का करवाएंगे, उसके बाद फिर हम इंग्लिश का करवाएंगे। तो दोस्तों प्यारे बच्चों याद रहे, वीडियो को पाकर आप कमेंट अवश्य करेंगे क्या ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।